हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो सीरीज़ में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए हैं और जो कि क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस सीरीज़ का मैट्रिसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इनवर्स वेयर A इज़ अ रियल मैट्रिक्स देन A इज़, अगर A ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल है तो A जो मैट्रिक्स है वो कैसा रहेगा? A नॉर्मल, B सिमेट्रिक, C हर्मिशियन, D ऑर्थोगोनल। सो जब भी A ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल होता है ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये गिवन है हमारे पास A ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल है, राइट। सो हम दोनों साइड्स मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इंटू A इनवर्स। सो जब भी मैट्रिक्स A यानी कि जो नॉर्मल मैट्रिक्स को अगर उसके हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये हो जाएगा I। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I। ये कब होता है? जब A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मीन्स A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो ये आपका 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसको लिखते हैं, देन वो रो यानी कि ये वाली रो को और ये वाले कॉलम को छोड़ के जो टर्म्स होते हैं, देन उसके बाद जो नेक्स्ट रो और कॉलम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इज 20 माइनस 5 इंटू 6 30, नेक्स्ट माइनस ऑफ जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसका माइनस, फिर ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इज 10 माइनस ऑफ 3 इंटू 6 इज 18। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट बचेगा वो +2, नेक्स्ट ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 माइनस ऑफ 6। ना ये आ जाएगा 5 इंटू -10 -3 इंटू -8 +2 इंटू -1। सो ये हो जाएगा -50 +24 -2। सो ये आ जाएगा -26 -2 विच इज -28। सो डिटर्मिनेंट आ जाएगा -28। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द 2 इंटू 2 मैट्रिक्स इज। सो यहाँ पे हमको इनवर्स पूछा है तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम, A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। और एडजॉइंट ऑफ A कैसे आता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स A के आएंगे उसका ट्रांसपोज बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। नाउ कोफैक्टर्स A का यानी कि देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो ये है आपके मैट्रिक्स A। सो अगर हमको 1 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर लेना होगा तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो बचा क्या, 7। नाउ ये जो एलिमेंट है ये A11 है, सो इसका जो सम है वो इवन नंबर आया, सो ये पॉजिटिव रहता है। सो जब भी जिस एलिमेंट का सम ऑड नंबर आएगा यानी कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट A12 है तो इसका सम क्या हो गया, 1 + 2 इज 3, तो ये ऑड आया तो ये इसका जो कोफैक्टर होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ गया 7। नाउ वैसे यहाँ का देखेंगे 2 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो बच्चा क्या, 5। नाउ ये जो एलिमेंट है 1 + 2 3 आया यानी कि ऑड नंबर आया, इसका जो कोफैक्टर है वो माइनस में लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा ये एलिमेंट 5। सो वैसे ही ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका भी जब सम करेंगे 2 + 1 3 आया यानी कि ऑड नंबर, सो इसका जो कोफैक्टर है वो भी माइनस में होगा। सो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचा 2, सो विच इज -2।
वैसे ही ये हो गया एलिमेंट A22। तो इसका जब हम कोफैक्टर लिखेंगे तो ये प्लस में आएगा, बिकॉज इसका जो सम है 2 + 2 4 विच इज इवन नंबर। सो इसका कोफैक्टर है 1 ये। सो ये आ गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। अब इसका हमको ट्रांसपोज लेना है बाय डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट कैसे हो गया, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑफ दिस। सो 1 × 7 इज 7 माइनस 5 × 2 ये हो जाएगा 10। सो ये आ जाएगा आपका A इनवर्स। सो ये हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में। सो ये मान लेते हैं आपकी कॉलम है, सो इसको हम रो में लिख लेंगे 7 - 2। वैसे ही ये भी कॉलम है, इसको रो में लिख लेंगे -5 और 1। डिटर्मिनेंट क्या हो गया 1/-3। ये हो जाएगा 1/-3। सो अब आप ऑप्शंस में देख सकते हैं 1/- बाहर नहीं है, तो हम माइनस को अंदर ले लेंगे। सो A इनवर्स आ जाएगा 1/3 ऑफ -7 2 5 -1। सो ये आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ। अगर एक मैट्रिक्स A है, उसको अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक्स बोलना है तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। सो ऑप्शन A ट्रांसपोज A इक्वल होना चाहिए, B A ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, C A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A होना चाहिए, या D A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A + A इनवर्स। सो कोई भी मैट्रिक्स A को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोला जाएगा जब A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A होता है। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। सो ये डायरेक्ट डेफिनेशन से होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज। सो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है, उनके बारे में पूछा है। A यूनिक सॉल्यूशन, B 2 सॉल्यूशन, C नो सॉल्यूशन, D मोर देन 2 सॉल्यूशन। सो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि सॉल्यूशंस कितने हैं, सो इसमें जनरली हम रैंक फाइंड करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो यहाँ पे मैं रैंक भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, रैंक कैसे फाइंड किया जाता है। सो ध्यान से देखना, मैं बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी रैंक कैसे देखा जाता है। सो रैंक देखने के बाद हम बता देंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनके कितने सॉल्यूशन हैं। सो ये जो इक्वेशंस गिवन है किसके फॉर्म में गिवन है, AX इज इक्वल्स टू B, राइट। सो हम एक फॉर्मेट लिखते हैं A ऑगमेंट B का, उसको हमको लिखना रहता है। नाउ A ऑगमेंट B, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको हम लिखेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, नेक्स्ट हो गया 4 3 1, इसका हो गया 3 2 3। अब ऑगमेंट B लिखना है हमको, तो यहाँ पे हम B मैट्रिक्स का वैल्यूज लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 1, राइट। नाउ इसमें जब भी रैंक A यानी कि इस मैट्रिक्स का रैंक इक्वल होगा रैंक ऑफ A ऑगमेंट B के, और वो इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं x y z। ये जब तीनों इक्वल आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, राइट। सो हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, इनको जीरो करने की कोशिश करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड रो को। सो सेकेंड रो को हम क्या करेंगे कि ये सेकेंड रो 0 में कन्वर्ट हो पाएगी। सो दिस रो R2 माइनस ऑफ 4 टाइम्स R1 करेंगे, तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा। वैसे ही रो 3 में हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, रो 3 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1, राइट। नाउ इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख लेंगे, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये हो जाएगी 1 2 4 ऑगमेंट 2, ये हो जाएगी 4 - 4 0। नाउ 3 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 2, 3 - 8 इज -5, ये हो जाएगा -5। नाउ 1 - 4 टाइम्स ऑफ 4, 1 - 16 मतलब -15। नेक्स्ट 5
माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8 इज माइनस 3. नेक्स्ट 3 माइनस 3 0. नेक्स्ट 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 इज 6, तो ये आ जाएगा माइनस 4. नेक्स्ट 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, ये हो गया 12. सो 3 माइनस 12 इज माइनस 9. नेक्स्ट 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, तो 1 माइनस 6 इज माइनस 5. नाउ इस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको रिड्यूस करेंगे इक्लॉन फॉर्म में, राइट? मैं बता रही इक्लॉन फॉर्म क्या है. नेक्स्ट रो 3 को हम कैसे जीरो करने की कोशिश करेंगे. सो रो 3 में जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ रो 3 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ रो 2, राइट? तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. सो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 4 2, ये हो जाएगा. ये मैट्रिक्स में तो हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है. माइनस 15 इज माइनस 3. नेक्स्ट ये तो ज़ीरो ही रहेगा. नेक्स्ट ये 5 इंटू 4 20 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस माइनस 20 प्लस 20 इज 0. नाउ 5 टाइम्स ऑफ माइनस 9 इज माइनस 45. माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ 15, तो हो जाएगा 60. 60 माइनस 45 इज 15, सो ये हो जाएगा 15 ऑगमेंट. वैसे ही यहाँ पे करेंगे हम. 5 इंटू माइनस 5 इज माइनस 25. नाउ माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ रो 2, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, सो ये हो जाएगा माइनस 13. ना अब ये देखोगे आप ध्यान से, इसको अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ करेंगे तो ये फिर ज़ीरो नहीं रहेगा, तो ये अब इससे और ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए ये जो नॉन रिड्यूसिबल फॉर्म आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो भी यहाँ पे एक टर्म ज़ीरो नहीं रहेगा. सो इसीलिए ये जो फॉर्म आता है ये कहलाता है इक्लॉन फॉर्म. इस फॉर्म से अब हम रैंक देखेंगे. रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये है आपका ए मैट्रिक्स, ये है ए ऑगमेंट बी मैट्रिक्स. तो ए मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक यानी कि कितने नॉन ज़ीरो रो हैं. नॉन ज़ीरो मतलब जो ज़ीरो नहीं है. सो यहाँ पे एक रो ज़ीरो नहीं है, ये दूसरी रो भी ज़ीरो नहीं है, ये तीसरी रो भी ज़ीरो नहीं है. सो रैंक ऑफ ए आ गया 3. रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी क्या हो गया, वो भी 3 ही है. नॉन ज़ीरो रो कितने हैं, 3 हैं, और वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं. सो ये तीनों इक्वल हो गए, मतलब क्या हो गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन है. सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट? सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशंस है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं. सो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम, यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. यहाँ पे गिवन है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो जो वैल्यूज हैं ए और बी की वो क्या होंगी. सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे रैंक जो है वो क्या होता है मैं बता देती हूँ. जो रैंक है उसको हम रो से डिनोट करते हैं. तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी होता है, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स. जितने वेरिएबल्स हैं उससे कम होना चाहिए. तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, 3. तो जो रैंक है वो 3 से कम आना चाहिए. सो यहाँ पे ए ऑगमेंट बी हम कैसे लिख सकते हैं, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे एक्स वाई जेड के. तो ये हो गया 2 -1 3 ऑगमेंट 2.
1 1 2 ऑगमेंट 2, 5 -1 a ऑगमेंट b। अब यहाँ पे भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको रिड्यूस करेंगे। जब भी हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है हम ये कोशिश करते हैं कि जो 1 वाला रो है, मीन्स 1 जहाँ पे गिवन है उसको हम फर्स्ट रो में लिखें। सबसे पहले हम रो 2 को रो 1 में लिख लेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 1 से करो तो ज़्यादा ईजी होता है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। रो 2 को रो 1 कर देंगे और रो 1 को रो 2। ये मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगी, ए ऑगमेंट बी, ये हो जाएगा 1 1 2 ऑगमेंट 2, ये हो जाएगी 2 -1 3 ऑगमेंट 2, ये हो जाएगी 5 -1 a ऑगमेंट b। नेक्स्ट अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो रो 2 का कैसे करेंगे, रो 2 हो जाएगा रो 2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रो 1। नेक्स्ट रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 -5 टाइम्स ऑफ रो 1। a ऑगमेंट b आ जाएगा 2 - 2 इज 0, ये हो जाएगा 1 1 2 ऑगमेंट 2, 2 - 2 इज 0, -1 -2 ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट 3 -2 इंटू 2, 3 - 4 इज -1। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 -2 इंटू 2, 2 - 4 इज -2। नेक्स्ट रो 3 5 -5, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट -1 -5 इज -6। नेक्स्ट a -5 इंटू 2, ये हो जाएगा a -10 ऑगमेंट b -5 इंटू 2, b -10। नेक्स्ट अब हम इसको फिर से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको वैसे भी रैंक जो है वो 3 से कम ही लाना है, मतलब इसका रैंक 2 या 1 होना चाहिए, राइट। इसको हम 0 करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रो 3 को क्या करेंगे, तो ये 0 होगा, रो 3 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रो 2, ये हो जाएगा 0, 6 -6 0। नेक्स्ट हम a ऑगमेंट b लिख सकते हैं 1 1 2 ऑगमेंट 2, 0 -3 -1 ऑगमेंट -2। 0 - 0 is 0, -6 + 6 is 0। नेक्स्ट a -10 माइनस ऑफ 2 इंटू -1, ये हो जाएगा +2, a -8, ये हो जाएगा a -8। नेक्स्ट रो 3 b -10 -2 टाइम्स ऑफ रो 2, -2 इंटू -2, b -10 + 4, ये हो जाएगा b -6, ये हो गया b -6। ये आ गया इक्लोन फॉर्म। जब भी हमको इन्फानाइट सॉल्यूशन चाहिए रहता है, नाउ फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो रैंक है a का वो इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ a ऑगमेंट b का, और वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। यहाँ पे वेरिएबल्स 3 हैं, मतलब ये 0 हो जाएगा तो रैंक कम हो जाएगा 3 से। मतलब कि a -8 इक्वल्स टू 0 और b -6 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से a आ जाएगा 8, b आ जाएगा 6। यहाँ देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, a 8 b 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो आर। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a - λI का डिटर्मिनेंट वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 - λ, ये हो जाएगा -λ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 - λ 1, 0 - 3
-4 माइनस लेमडा विच इज इक्वल्स टू 0। सो अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट अभी मैंने बताया कैसे फाइंड करते हैं, माइनस लेमडा, ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे। सो ये आ जाएगा 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 -1 इंटू 0 माइनस 0 हो जाएगा प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस को आउट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा इक्वेशन लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 3 इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू 0। सो ये एक इक्वेशन हो जाएगी लेमडा प्लस 3, एक हो जाएगी लेमडा प्लस 1। सो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0 -3 -1। सो ये हो जाएगी इसकी आइगन वैल्यूज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0 -1 -3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 into 2 matrix is 15. If one of the eigenvalue of the matrix is 10, the other eigenvalues is dash. So ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो यहाँ पे गिवन है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 50 है। डिटर्मिनेंट क्या है, 50 गिवन है, और यहाँ पे गिवन है एक आइगन वैल्यू है 10। सो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, अदर आइगन वैल्यू की वैल्यू पूछा है। सो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे डायरेक्ट। सो प्रोडक्ट जो होता है आइगन वैल्यूज का, वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो प्रोडक्ट यानी कि एक आइगन वैल्यू है 10 है, दूसरी x है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 50। सो यहाँ से दूसरी आइगन वैल्यू आ जाएगी 50/10 विच इज 5। सो इसका करेक्ट आंसर है 5। सो क्वेश्चंस जनरली मैट्रिक्स में इसी तरीके के आते हैं। कभी हमको प्रॉपर्टी यूज करनी रहती है, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना रहता है, और कभी हमको उसको रिड्यूस करना रहता है फॉर्म में। सो अगर आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, रैंक कैसे फाइंड किया जाता है, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे फाइंड करना है हमारे को सॉल्यूशंस इक्वेशन के, सो उसको भी अगर आपको देखना है गेट मैथ्स के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इसको शॉर्ट में और बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है, सो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।